Hello everyone. Today we are going to start the another chapter in mathematics, that is probability for class 10. तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स क्या, प्रायिकता. अब देखिए हम समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है. तो प्रोबेबिलिटी को बोल सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी एक तरह का क्या है, डाउट है, एक तरह का चांस है, एक तरह का क्या है, प्रिडिक्शन है, या हम बोल सकते हैं क्या एक तरह का ये क्या अनसर्टिनिटी है. जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हमने क्लास 9 में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं. जैसे कि बात करते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है. तो वो हम कैसे अनुमान लगाते हैं, देखते हैं कि मौसम क्या है, थोड़ा सुहाना है, तो अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हो सकती है. लेकिन जरूरी नहीं कि वो होगी ही, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो चांसेस है. वही अगर हम बात करते हैं क्रिकेट मैच की, तो हम लोग बोलते हैं कि मैच देखकर बोलते हैं कि आज इंडिया मैच जीतेगी. तो वो भी कैसे हम चांस लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि T20 का मैच हो रहा है और इंडिया ने स्कोर किया 250, तो मैक्सिमम चांस है कि इंडिया आज मैच जीतेगी, है ना, क्योंकि 250 रन है क्या, बहुत ही ज्यादा है, तो इंडिया मैच क्या हो सकती है, जीतेगी. लेकिन हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई मजबूत टीम उसके पास आ गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो मैच हार भी सकती है. चांसेस ये भी हो सकता है. वही अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आज हो सकता है कि पेट्रोल का रेट बढ़ सकता है. तो ये सब क्या है, चांस है, डाउट है, प्रिडिक्शन है. तो अगर हम प्रोबेबिलिटी को अगर परफेक्ट इसका डेफिनेशन को अगर समझेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, किसी भी इवेंट को न्यूमेरिकली मेजरमेंट करना, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को. तो ये कहलाता है क्या, प्रोबेबिलिटी. तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी को अगर और अच्छे से समझना है, तो और हम बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि आप प्रोबेबिलिटी आखिर क्या होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी की. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अगर हमको समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी आखिर क्या है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक गेम के थ्रू समझते हैं, जो इस गेम का ट्रेंड अभी बहुत ही ज्यादा चला हुआ है, लूडो. तो आप ध्यान से देखिए, आपको एक इमेज दिखाई देगा यहाँ पर. देखिए यहाँ पर दो प्लेयर हैं, सो गेम खेल रहा है, एक विवेक हुआ और एक क्या, अमित. तो विवेक और अमित क्या कर रहे हैं, एक लूडो गेम खेल रहे हैं. तो आप ध्यान से देखिएगा क्या कि अमित को गेम को जीतने के लिए कितना चाहिए, अमित को गेम को जीतने के लिए कितना चाहिए, 2. जब वो डाइस को थ्रो करेगा तो उसको चाहिए कितना, 2. वही अगर हम बात करते हैं विवेक की, तो विवेक को गेम को जीतने के लिए चाहिए कितना, 6 चाहिए. अगर वो डाइस को थ्रो करता है, अगर 6 आ गया तो वो गेम क्या होगा, जीत जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर डाई को थ्रो करेगा और 2 ही आ जाए, या विवेक डाई को थ्रो करे और 6 ही आ जाए. ये तो क्या है, प्रिडिक्शन है, अनुमान लगा सकते हैं. तो इसी चीज को अगर हम न्यूमेरिकली में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही कहलाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हमको इसमें कुछ टर्म को समझना पड़ेगा. जैसे सबसे पहले टर्म की बात करते हैं, इस फिगर को इधर लेके चले जाते हैं. देखिए सबसे पहले जो टर्म है इसमें, वो है एक्सपेरिमेंट. अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, आप इसी फिगर को थ्रू समझिए. जैसे विवेक और अमित गेम खेल रहे हैं, तो जो डाई को थ्रो कर रहे हैं, विवेक और अमित जो डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो वो कहलाया क्या, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है. तो हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, ऐसे समझ सकते हैं. थ्रोइंग ऑफ ए डाई को हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट हो सकता है. उसके बाद बात करते हैं पॉसिबल आउटकम की. आउटकम क्या होता है, पॉसिबल आउटकम. सेकंड में हम बात करते हैं पॉसिबल आउटकम. तो देखिए अगर हम जैसे मान लीजिए आउटकम मतलब क्या हुआ, कि जैसे अगर विवेक या अमित अगर डाई को थ्रो कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है. या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही सब आ सकते हैं. 7 तो आएगा नहीं. तो अगर हम पॉसिबल आउटकम अगर लिखेंगे, तो क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आ सकता है, 6. तो ये कहलाया क्या, पॉसिबल आउटकम. अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ रहा है, काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ, 6. तो इसको बोलेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम. वही इसके बाद जो टर्म आता है वो है क्या, फेवरेबल आउटकम. क्या, फेवरेबल आउटकम.
फेवरेबल आउटकम। अब देखिए फेवरेबल आउटकम क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। जैसे इसी फिगर में देखिए, जैसे अमित को चाहिए कितना, गेम को जीतने के लिए 2 चाहिए, तो उसको गेम को जीतने के लिए क्या चाहिए 2। वही अगर विवेक की बात करते हैं तो विवेक को भी गेम को जीतने के लिए क्या चाहिए 6। तो जो अमित को गेम जीतने के लिए कितना चाहिए कितना चाहिए 2 चाहिए। जैसे हम लिखने क्या फेवरेबल आउटकम उसको कितना चाहिए 2। तो क्या कितने बार मतलब 2 आया, यहाँ पर 2 कितने बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है 2। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो कितने बार 2 आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है। तो ये कहना है क्या फेवरेबल आउटकम, ये 2 हुआ और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1। मतलब कि अगर 2 आ जाता है तो अमित गेम क्या होगा, जीत जाएगा। तो जो चीज हमको लाना है, जो चीज हमको रिजल्ट में लाना है, वही कहलाता है क्या फेवरेबल आउटकम। अब देखिए अगर हमको प्रोबेबिलिटी को अगर फॉर्मूला को अगर समझना है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए अगर यहां से प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, एफ मतलब फेवरेबल और से क्या आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल आउटकम। तो ये कहलाएगा आपका क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम बाय क्या टोटल आउटकम। अगर इसको निकालते हैं, अगर पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितना है 1 और टोटल आउटकम कितना हो गया 6। तो ये आपका निकल गया क्या प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी किसका निकला कि इतना प्रोबेबिलिटी है कि वो जीत सकता है अमित मैच। अगर इसी चीज को अगर हमको परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.1666 ऐसे रिपीट करेगा ये पॉइंट में। अगर इसको हम परसेंटेज में कि कितना चांस है, कितना परसेंट चांस है कि अमित मैच जीतेगा, तो अमित मतलब ये गेम जीतेगा। तो अगर इसको हमको परसेंटेज में अगर चेंज करना होगा तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसको 1000 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 100 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा रिजल्ट वही कहलाएगा क्या आपका परसेंटेज। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो वो किसमें आ जाएगा परसेंटेज में। उसके बाद इसके बाद जो टर्म आता है, वो आता है इवेंट। 6 में आएगा इवेंट। देखिए अब इवेंट क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो इवेंट मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चांस क्या था कि यहाँ पर हमको लाना था क्या 2 या तो 6 लाना था। तो जो घटना हो रही है, जो घटित हो रही है, तो वही कह रहा है क्या इवेंट। मतलब कि इवेंट क्या होगा, जो लाना हमको रिजल्ट। जैसे मान लीजिए कि टू कमिंग रिजल्ट 2, तो वो कह रहा है क्या इवेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसको और अच्छे से फॉर्मूला को अगर समझेंगे तो फॉर्मूला को कैसे समझ सकते हैं, जैसे पी हुआ और ई को मान लेते हैं कि ई क्या है, कोई इवेंट है। ई इवेंट है किसका, अमित का मैच के जीतने का। तो हम लोग मान ले रहे हैं क्या ई क्या इवेंट हुआ, तो पी ई हो गया इवेंट। इसको निकालना हो तो पी ई क्या होगा 1/6। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लाई कहां पर करता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करता है। तो याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है 1। दैट मीन्स इसको लिख लेंगे हम क्या कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो लाई करेगा किसके 0 और 1 के बीच में। ये याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। मतलब क्या कि अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आज कभी जब भी आ जाएगा, दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो क्या है गलत है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, वो हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये याद रख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। इवेंट जैसे कि श्योर इवेंट होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से हम समझेंगे इवेंट क्या होते हैं। उसके बाद कुछ रिजल्ट को हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। देखिए अब इवेंट में सबसे पहला जो इवेंट आता है वो सबसे पहला इवेंट आता है श्योर इवेंट। अब देखिए श्योर इवेंट आखिर होता क्या है। जैसे अगर लूडो की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई लूडो को अगर थ्रो करते हैं, अगर लूडो दैट मीन्स क्या डाई, अगर डाई को अगर थ्रो करते हैं
तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 7 ही आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। लेस देन 7 बोलने का मतलब क्या, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो हमेशा लेस देन क्या होगा, 7 आएगा। तो ये कहलाएगा श्योर इवेंट। तो अगर हम बात करते हैं श्योर इवेंट की, अगर इसका प्रोबेबिलिटी की, तो यहां पर देखिएगा क्या, श्योर इवेंट में अगर लूडो को कर रहे हैं तो टोटल आउटकम क्या आ रहा है, टोटल आउटकम कितने मेरे पास आएगा, टोटल आउटकम 6 आएगा। अगर हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की, तो हम लोग क्या किए, डाई को थ्रो किए, तो श्योर के लिए क्या हो सकता है, या तो 1 से 6 के बीच में लाई करेगा, तो वहां पर जो फेवरेबल आउटकम भी होगा, फेवरेबल आउटकम भी आएगा, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन क्या होगा, 7। इसको हम लिख सकते हैं क्या, लेस देन 7। दैट मीन्स कितना आएगा, रिजल्ट अगर निकालेंगे तो रिजल्ट इसका भी क्या आएगा, 6। अगर निकालते प्रोबेबिलिटी इसका, तो प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 7। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम भी 6 और टोटल आउटकम भी कितना, 6, तो इक्वल कितना होगा, 1। दैट मीन्स अगर निकालते हैं पीई, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। ये कंफर्म है कि ये चीज होने वाला होगा ही, है ना। तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1 श्योर इवेंट का। उसके बाद बात करते हैं हमें सेकंड में इम्पॉसिबल इवेंट की। क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या हुआ, जैसे फिर से वही बात करते हैं लूडो की, कि हम डाई को थ्रो किए और आ गया 7 से ग्रेटर 8 आ गया, तो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। तो अगर उस केस के लिए अगर निकालेंगे, अगर इस केस के लिए निकालेंगे, अगर इस केस के लिए निकालते हैं, तो इस केस में के लिए क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या, गेटिंग ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर आने के लिए, तो 7 से ग्रेटर आएगा ही नहीं, तो जो फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 0, और टोटल आउटकम कितना होगा, 6। 0/6 करेंगे तो कितना होगा, 0। तो याद रखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होगा, 0। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स में बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, जैसे ग्रीन बॉल रखा हुआ है, येलो बॉल रखा हुआ है और रेड बॉल रखा हुआ है। हम बोले क्या कि आपको बिना देखे एक बॉल निकालना है, और हम बोले कि जो बॉल निकला वो व्हाइट है। अब उसमें जब ग्रीन बॉल, येलो बॉल और रेड बॉल रखा हुआ है तो व्हाइट निकलेगा नहीं, तो व्हाइट निकलेगा तो क्या होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। दैट मीन्स जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये हुआ। इसके बाद बात करते हैं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, लिखिए इसको। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि लेट ई बी द इवेंट एंड ई नॉट बी द नॉट इवेंट। अगर मान लेते हैं कि ई इवेंट है, ये क्या है, कोई इवेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं, अगर निकालते हैं पी इवेंट होने की प्लस पी ई नॉट नहीं होने की, अगर इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। देखिए इसको और समझिए अच्छे से। पी मतलब क्या हुआ कि जैसे गेम की ही बात करते हैं, क्रिकेट मैच की, कि इंडिया मैच जीतेगी, तो ई क्या हुआ, पी क्या हुआ, इवेंट हो गया मैच जीतने की, और पी ई नॉट क्या, मैच हारने की। तो मैच जीतने की और मैच हारने की अगर दोनों को प्रोबेबिलिटी वगैरह सम कीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही कहलाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो याद रखिएगा पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 1। अगर यहां से अगर आपको पीई निकालना होगा, कभी कभी पीई निकालने बोलेगा तो 1 माइनस क्या जाएगा, पीई नॉट, ये हो सकता है। वही अगर बात करते हैं पीई नॉट निकालने की बोलेगी हारने का, तो इसमें भी वही क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, पीई। ये आपका हो गया क्या, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहले श्योर इवेंट, उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम जानेंगे कुछ रिजल्ट कि जब कॉइन को टॉस करेंगे, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। जब हम कार्ड की बात करेंगे, कार्ड क्या है, बहुत स्पेशल से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। कार्ड की बात करेंगे, टोटल कार्ड कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, सम डिटेल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट का डिटेल जानेंगे, क्या, सम डिटेल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, थ्रोइंग ऑफ ए क्वाइन। थ्रोइंग
ऑफ ए क्वाइन। जब एक क्वाइन को अगर आप टॉस कीजिएगा, जब आप एक क्वाइन को टॉस कीजिए तो क्या क्या आ सकता है? जब एक क्वाइन को टॉस किए तो या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हम इसको रिजल्ट को लिख लेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल। एच मतलब क्या? हेड, और टी मतलब क्या? टेल। वही अगर बात करते हैं सेकंड में, क्या? थ्रोइंग ऑफ ए डाई, थ्रोइंग ऑफ ए डाई। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या ये आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दो कॉइन की टॉस करने की, कि अगर जब दो कॉइन को अगर आपस में टॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए, when two coin are tossed simultaneously, when two coin are tossed, when two coin are tossed simultaneously, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, जब दो कॉइन को क्या कीजिएगा? आपस में जब टॉस कीजिएगा तो या तो आ सकता है दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो दोनों में आएगा क्या? टेल, या तो एक में हेड आएगा, दूसरा में क्या आएगा? टेल, या तो दूसरा में टेल आएगा और क्या? तीसरा में हेड, सेकंड में हेड। तो जो टोटल आउटकम कितना आएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना आ रहा है? 2, यहाँ टोटल आउटकम कितना आ रहा है? यहाँ पे टोटल आउटकम 6। तो जब दो कॉइन को टॉस किए तो टोटल रिजल्ट मेरे पास कितना आया? 4 आया। अब वही अगर हम बात करते हैं 3 कॉइन की, कभी कभी 3 कॉइन के लिए पूछता है कि वेन 2 कॉइन, 3, कभी कभी 3 के लिए बात कर रहे हैं। वेन 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखिए, अब जब 3 कॉइन को जब आपस में टॉस कीजिएगा तो देखिए एक इसका फॉर्मूला है, कॉइन जितना भी रहे, 5 कॉइन रहे, 6 कॉइन रहे, कभी कभी हायर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछता है, कॉइन कितना भी रहे उसके लिए क्या फॉर्मूला? आप रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट लिख लीजिए क्या? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ यहीं पर रिजल्ट लिखते हैं, सबसे पहले लिखिए ऐसे नंबर 1 को डबल करेंगे तो क्या आएगा? 2 को डबल करेंगे कितना होगा? 4। तो ये 3 कॉइन के लिए हुआ। अगर 4 कॉइन के लिए लिखेंगे तो 4 का डबल करेंगे कितना? 8, यहाँ पे 8 होगा। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 का पावर n मतलब क्या? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जब एक बार टॉस कर रहे हैं तो 2 का पावर कितना? 1। जब 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 का पावर कितना? 2। दैट मीन्स का टोटल आउटकम कितना? 4। तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स वहां जो टोटल आउटकम आएगा वो कितना होगा? 8 होगा। तो आपको लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला का अप्लाई करके आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 2 का पावर 3, दैट मीन्स 8। तो आप यहाँ पर 1 है तो आप क्या कीजिए? एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। कितना तक? क्योंकि 8 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड, 2 बार क्या? टेल। यहाँ पर कितना? 4। तो यहाँ पर क्या लिखिए? 4 टाइम्स हेड लिखिए और 4 टाइम्स क्या कीजिए? टेल लिख दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आएगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो जो मेरे पास आउटकम आएगा टोटल क्या क्या आएगा? या तो तीनों में हेड आएगा, ये पहला आया। उसके बाद क्या आएगा? हेड हेड टेल, उसके बाद आएगा हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, और तीनों में क्या आएगा? टेल टेल टेल। ये रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या था? 3 कॉइन के लिए था। अगर बात करते हैं 4 कॉइन की तो क्या हो जाता है? 2 का पावर 4 आता है। दैट मीन्स रिजल्ट जो आता है वो सेक्शन आता। तो आपको 8 तक लेके जाना था। फिर इसमें आप क्या करते हैं? यहाँ पर हेड टेल तक 16 टाइम करते हैं, फिर 2 में भी हेड टेल टेल 16 टाइम करते हैं, इसमें भी उतना ही करते हैं। 8 में क्या करते हैं? 8 बार हेड लिखते हैं, फिर 8 बार क्या? टेल लिखते हैं। तो जो आपको रिजल्ट आता है वो आसानी से आप निकाल सकते थे, है ना? इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि रिपीट कर जाता है ना? एक ही चीज रिपीट कर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस से रिपीट नहीं करेगा। चाहे कितना भी कॉइन रहे, 5 कॉइन रहेगा तो 8 टू कितना होगा? 16। तो ये था क्या? जब एक कॉइन को टॉस करेंगे, जब डाई को थ्रो करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्ड के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ड के बारे में, ठीक ना? तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम कार्ड के बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? सम डिटेल ऑफ कार्ड। कार्ड के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, सम डिटेल ऑफ कार्ड। तो हम जानते हैं कि जो कार्ड होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। तो हम इसको भी लिख लेंगे। सबसे पहला में
टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो होते हैं क्या, टोटल 52। अब देखिए 52 तो टोटल कार्ड होते हैं, लेकिन हर एक कार्ड कितना होता है, ईच कार्ड की अगर बात करते हैं तो हर एक कार्ड जो होता है वो 13 होता है। देखिए कौन कौन सा कार्ड होता है। जो सबसे पहला कार्ड, ईच कार्ड की बात करते हैं हर एक कार्ड की, तो जो सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है ए, जिसको हम बोलते हैं क्या, एस। ठीक, उसके बाद आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आया। उसके बाद आएगा किंग, उसके बाद आएगा जैक, उसके बाद क्या आएगा, क्वीन, है ना। यहां पर देखिए बता दे रहे हैं, के मतलब क्या हो गया आपका किंग, के मतलब किंग हो गया, जे मतलब हो गया जैक, और क्यू मतलब क्या हो गया, क्वीन। ये आ गया। तो टोटल कितने कार्ड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मेरे पास टोटल कार्ड कितना है, 52। दैट मीन्स अगर हमको 52 लाना है, दैट मीन्स 13 इंटू 4 करेंगे। अगर हम करते हैं क्या, अगर हर एक कार्ड अगर 4 होगा, 4 होगा, दैट मीन्स क्या, 13 इंटू अगर 4 करते हैं तो टोटल मेरे पास कितना जाएगा, 52 कार्ड, है ना। दैट मीन्स की हर एक कार्ड कितना होगा, 4 कार्ड होंगे। ठीक ना। जैसे अगर एक कार्ड की, अगर पार्टिकुलर एक कार्ड की बात करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे एक कार्ड की, अगर बात करते हैं एस की बात करते हैं, तो ये जो कार्ड होगा वो टोटल कितना होगा, 4 होगा। 1, 2, 3 और एक और ले लेते हैं, कितना, 4। देखिए यह फिगर थोड़ा छोटा बड़ा है, कार्ड इक्वल होता है। एस की बात करते हैं तो टोटल कार्ड कितना होगा, 4। सिर्फ एस क्या होगा, टोटल 4। अगर हम आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि नंबर ऑफ कार्ड 8 कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 8 कितना होगा, तो वो कितना होगा, 4। हर एक कार्ड कितना होता है, 4। अब पार्टिकुलर ए की बात करते हैं तो देखिए ए में क्या होगा, ये 4 टाइप्स में बढ़ता है। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेड। देखिए स्पेड, अब स्पेड का जो फिगर होता है कैसा, ये इस टाइप से होगा। देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ये इस शेप में होता है स्पेड। ये हुआ स्पेड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेड। उसके बाद ए में ये क्या आएगा, उसके बाद आता है क्लब। देखिए क्लब में अगर देखिएगा तो क्लब का जो फिगर होगा कुछ इस टाइप से होगा। आप बुक में देख लीजिएगा, ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। ये इसका कलर इस टाइप से होता है, इसको भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ये कहलाएगा आपका क्या, ये था स्पेड, ये कहलाएगा क्या, क्लब। उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, ये कहलाएगा आपका हार्ट, इसको भी आप कलर कर लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो होता है टोटल कितना, डायमंड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायमंड। दैट मीन्स कि हर एक कार्ड में अगर 4 कार्ड है तो जो एक कार्ड होगा वो स्पेड होगा, एक कार्ड क्लब होगा, एक कार्ड हार्ट होगा और एक कार्ड क्या होगा, डायमंड होगा। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेड की, तो स्पेड टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने होंगे, क्योंकि हर एक में एक स्पेड होगा तो टोटल कार्ड कितना है, 13। तो जो स्पेड होगा वो टोटल होगा कितना, 13। क्लब भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, 13। हार्ट भी होगा कितना, वो भी होगा 13। अगर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड भी कितना होगा, 13 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा, 52 कार्ड हो जाएगा। ये हो गया। तो ये याद रखिएगा कि कितने स्पेड होते हैं, कितने डायमंड, कितने हार्ट और कितने क्लब। तो ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा प्रोबेबिलिटी में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कलर की कि अगर हम बात करते हैं 4 कार्ड में, तो अगर एस में ही बात करते हैं तो एस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर कितने होंगे। तो याद रखिएगा जो रेड कलर होता है, अगर रेड कलर अगर 4 कार्ड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 ब्लैक होगा, इसमें जो होगा क्या, 2 ब्लैक कार्ड होगा और 2 रेड कार्ड होगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, 2 कलर, जो कलर देखिएगा आप लिखे तो 2 रेड कार्ड होगा और 2 क्या होगा, ब्लैक कार्ड होगा। तो हर एक कार्ड में जो एस होगा वो भी 2 रेड 2 ब्लैक, ये भी क्या 2 रेड 2 ब्लैक। सब कार्ड कितना होगा, 2 रेड 2 ब्लैक। अगर पूरा होल कार्ड की बात करते हैं तो अगर टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड उसमें कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड
वो कितना हो जाएगा आपका 26, हाफ हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड की, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड की, तो वो भी कितना हो जाएगा 26। ठीक। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एक कार्ड है, एक कार्ड निकाले और वो जो कार्ड होगा वो ब्लैक होगा, तो चांसेस है कि 26 टाइम्स 26 कार्ड में से एक कार्ड निकला होगा, तो 26 रेड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिगर कार्ड की। फिगर कार्ड। तो देखिए जो फिगर कार्ड होता है वो कौन कौन होता है। तो सबसे पहला फिगर कार्ड में होता है वो होता है किंग होता है। और जो सेकंड में जो फिगर कार्ड होता है वो होता है जैक। और जो थर्ड में होता है फिगर कार्ड वो होता है क्या, क्वीन। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फिगर कार्ड की, टोटल नंबर ऑफ फिगर कार्ड, तो कितना होगा, ये 4 होंगे, ये 4 4 तो 4 फिगर कितना हो जाएगा 12। तो टोटल फिगर कार्ड हो जाएगा कितना 12। टोटल कार्ड का जो फिगर हो जाएगा कितना 12। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ रेड फिगर कार्ड, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेड फिगर कार्ड, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 6। वही अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ब्लैक फिगर कार्ड, तो ये भी कितना हो जाएंगे 6। तो ये सब आपको डिटेल से याद रखना पड़ेगा। और कुछ है इसमें, आप जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। तो कार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें या जैक की बात करें। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि टोटल कार्ड 52 होंगे। हर एक कार्ड जो कार्ड होते हैं वो टोटल कार्ड, एक कार्ड अगर मिलाएंगे तो वो कितना होगा 13, और एक कार्ड होते हैं टोटल 4। तो 13 into 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो ये हो गया 52। रेड कलर की बात करते हैं तो 26 रेड कलर होंगे, 26 ब्लैक कलर होंगे। और हर एक कार्ड 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले स्पेड होता है, उसके बाद क्लब, हार्ट, उसके बाद डायमंड। तो ये सब आपको याद रखना है, उसके बाद आसानी से ये बन जाएगा। बस इतना ही था। इसमें एक और चीज छूटा हुआ है, जब हम डाई को, जब 2 डाई को अगर थ्रो करेंगे आपस में तो क्या होगा, व्हेन 2 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा। तो उसको भी हम बता देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। देखिए क्लास 10th में इसको ऐड किया है कि जब 2 डाई को थ्रो करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। व्हेन 2 डाई थ्रो साइमल्टेनियसली, जब थ्रो करेंगे तो क्या क्या देखिए क्या क्या आ सकता है। ये टोटल आपके पास रिजल्ट आएगा। मतलब कि अगर जब 2 डाई को थ्रो कीजिएगा तो जो टोटल आउटकम आएगा आपके पास, काउंट कर लीजिए, ये कितना हुआ 6, ये 6 6 6 6, तो कितना हमारा 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स जो टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम जो होगा वो क्या होगा 6 into 6, दैट मीन्स 36, जब 2 डाइस को आपस में थ्रो करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कभी कभी कैसे पूछेगा, बोलेगा क्या कि अब जब 2 डाई को अगर आपस में थ्रो कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियस थ्रो कर रहे हैं, बताइए कि दोनों का जो रिजल्ट होगा वो दोनों सेम आएगा। तो दोनों सेम कब आएगा, या तो 1 1 में, या तो 2 2 में, या 3 3 में, या 4 4 में, या 5 5 में, या तो 6 6 में। दैट मीन्स जहां पर फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6, और टोटल आउटकम कितना होगा 36। उसको डिवाइड कर देंगे। और भी क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि बताइए कि जब 2 डाई को थ्रो करेंगे और थ्रो करने के बाद दोनों का रिजल्ट जो आना चाहिए, दोनों को सम, अगर दोनों का जो रिजल्ट है उसको सम करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 किस केस में आ सकता है, फर्स्ट केस में तो 8 नहीं आ सकेगा, इसमें आ सकता है 6 2 8, फिर 5 3 8। ऐसे करके हम काउंट कर लेंगे तो वहां का फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल आउटकम हर केस के लिए क्या होगा 36। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके थे थ्योरी पार्ट्स। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इससे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को देखेंगे, तो आप इसको भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, कि हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इजी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। मतलब कि हमको निकालना है कि जब डाई को अगर थ्रो करेंगे तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो प्राइम नंबर होगा। तो हम लोग मान लेंगे क्या, क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो हम लोग मानेंगे क्या कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर।
तो हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या है गेटिंग प्राइम नंबर। तो जो यहां से फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम जो होगा वो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या था कि जो रिजल्ट हमको निकालना है, तो हम जब डाई को जब थ्रो करेंगे तो जो प्राइम नंबर वो कितना आएगा, तो हम लोग काउंट करेंगे कि 1 होगा प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग काउंट करेंगे कहां से, 2 से। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या कि फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा इसमें, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2, 3 और कितना 5। दैट मीन जो फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आएगा 3। ये होगा टोटल आउटकम, ये आपका, ये मत लिखिएगा 2, 3, 5, ये टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3। टोटल आउटकम कितना होगा जब डाई को थ्रो करेंगे, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। टोटल आउटकम हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6। तो अगर हमको निकालना हो, हम ई मान लिया किसका, गेटिंग इवेंट, तो पीई इक्वल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या, टोटल आउटकम। तो जो हम लोग निकालेंगे रिजल्ट, तो पीई हो जाएगा क्या 3/6, कैंसिल करेंगे कितना होगा 1/2। तो ये आपका ये रिजल्ट हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा, बोलेगा वैसा ही कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 3 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा क्या कि डाई को थ्रो किए, बताइए कि वो ग्रेटर देन 3 आएगा, तो 3 से ग्रेटर होगा 5, 6, 7। और भी आ सकता है कि बताइए कि डाई को थ्रो किए वो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो कुछ नहीं करना, सब वो फेवरेबल आउटकम में आएगा। वो टोटल आउटकम तो हमेशा 6 होगा, इवन होगा तो 2, 4, 6, ऑड होगा तो 1, 3, 5, ये ख्याल आएगा। तो डाई का प्रॉब्लम होगा तो आपको आसानी से सिर्फ समझना है उसको और आसानी से बना लेना है, सिर्फ वर्किंग रूल आपको याद रखना है। तो डाई के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा भी होगा, हम एक क्वेश्चन आपको थ्रू समझाए हैं। इसके बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन को बारे में बात करेंगे, आप इसको भी लिख लीजिए। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा। तो एटलीस्ट 1 बोलने का मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब है कम से कम, कम से कम मतलब कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई मैच खेलने जाता है तो हम लोग जैसे सचिन को बोलते हैं कि आज सचिन को कम से कम 50 रन मारना चाहिए, तो 50 से वो ज्यादा ही मारे तो और अच्छी बात है। तो एटलीस्ट मतलब वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, और एटमोस्ट मतलब कि उतना ही, एटमोस्ट 50 रन मारना चाहिए, मतलब कि 50 से ज्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसको भी वैसा ही मान लेंगे क्या, लेट ई बी द इवेंट ऑफ, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल आउटकम की। टोटल आउटकम, तो हम जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम क्या क्या आएगा, टोटल आउटकम आएगा, टोटल आउटकम कितना आएगा 4। बात किए थे ना हेड हेड, या तो हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितना आएगा 4। अब हमको निकालना है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो देखिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से हमको निकालना है एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब कि यहाँ पर भी हेड आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब उससे ज्यादा भी हमको लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो एटलीस्ट हेड कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो अगर हम निकालेंगे पी, ई क्या है, ई मान लेंगे, ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो पी इक्वल क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या, टोटल आउटकम। तो इसका रिजल्ट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 और टोटल आउटकम कितना 4। तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, इसी में क्या करेगा, 2 कॉइन को टॉस कर दिया, बोला कि बताइए कि बोथ हैव सेम रिजल्ट, दोनों के पास रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, तो दोनों के पास हेड हेड टेल टेल कितना बार आएगा, 2 बार, तो जो वहां फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या जाएगा 2। या इसमें ऐसा भी क्वेश्चन चेंज करके बोल देगा कि एटलीस्ट 1 हेड की जगह 1 टेल बोल देगा, तो यहाँ इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। या ऐसे बोल देगा कि रिजल्ट ऐसे भी बोल सकता है ना कि मान लीजिए कि बताइए कि कम एटमोस्ट 1 हेड आना चाहिए, एटमोस्ट 1 हेड से 1 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे हेड हेड, तो 2 रिजल्ट होगा, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4। तो क्वेश्चंस को कैसे भी देगा आपको समझना है, सिर्फ क्वेश्चंस और उसको रिजल्ट को पुट करना है, और एग्जाम में तो आंसर आसानी से आ जाएगा, आप देख कर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आसानी से 2 कॉइन के लिए भी क्वेश्चंस क्या करेगा, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चंस की, इसको भी लिख लीजिए आप। करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है,
पूरा इसमें हम क्वेश्चंस एक ही साथ डाल दिए सब में, और भी बहुत सारे इसमें अटैच हो सकते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस क्या है, कार्ड के रिलेटेड है क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। जो कार्ड होगा वो किंग होगा, या तो रेड 8 होगा, या स्पेड होगा, या रेड कार्ड होगा, या 6 ऑफ क्लब होगा, ए फेस कार्ड होगा, ए रेड फेस कार्ड होगा, नाइदर जेक नॉर ए किंग। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में हमने एक ही साथ बताने की कोशिश किया है। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर टोटल जो कार्ड है वो कितना है, 52 कार्ड है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, गिवन में लिखेंगे क्या, गिवन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल आउटकम डायरेक्ट लिखिए। टोटल आउटकम यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 52। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको है कि निकालने के लिए कि वो कार्ड जो होगा वो किंग होगा। कार्ड जो कार्ड निकाले वो कार्ड होगा क्या, किंग। बोला ना प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्या, किंग। तो किंग कार्ड कितना होता है टोटल, तो किंग हम लोग जानते हैं कि जो किंग कार्ड होता है वो कितना होता है, 4। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ किंग कार्ड इक्वल टू 4। तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, पहले आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ किंग कार्ड। में क्वेश्चन में कर रहे हैं, नंबर ऑफ किंग कार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट E1 को हम लोग मान लेते हैं कि E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, गेटिंग ए किंग कार्ड के लिए। तो देखिए किंग कार्ड के लिए बात करेंगे तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P क्या लिखेंगे, P E1 क्या है, इवेंट है किंग कार्ड के लिए। तो P E1 हो जाएगा क्या, फेवरेबल आउटकम बाय क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना आपका टोटल हुआ, 4, और टोटल आउटकम कितना, 52। तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 1/13। तो इसका ये हो गया आंसर। वही अगर सेकंड की बात करते हैं, बोल रहा है कि ए रेड 8 होगा, ए रेड 8। देखिए सेकंड में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड में क्या कीजिएगा, टोटल आउटकम तो चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वेश्चन में वही लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि ए रेड 8 होगा, 8 भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 8 टोटल कार्ड कितना होता है, 4, तो उसमें 2 रेड होगा और 2 क्या होगा, 2 ब्लैक होगा। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रेड 8 कार्ड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2। तो जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2। तो हम लोग मान लेंगे क्या, E2 बी द इवेंट ऑफ, सब में लिख लीजिएगा, हम लास्ट लिख रहे हैं इसमें, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड 8 कार्ड। तो हम लोग मान लेंगे क्या, P E2 निकालेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम बाय क्या, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 2, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 52। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/26। क्योंकि रेड 8 हो रहा है तो वो टोटल कार्ड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद थर्ड में बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में बोल रहा है कि एक ए स्पेड होना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए टोटल कार्ड कितना है, 52, तो स्पेड उसमें कितना होगा, तो हर एक कार्ड का स्पेड अगर देखेंगे तो हर एक कार्ड का स्पेड कितना होगा, 1-1 होगा। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13। तो 1 × 13 करेंगे कितना होगा, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, थर्ड में नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू कितना होगा, 30 है ना। तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 13। हम लोग मान लेंगे थर्ड क्वेश्चन में तो लिख देंगे E3 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड, फिर डायरेक्ट निकाल देंगे P E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय क्या, टोटल आउटकम हो जाएगा 13, और टोटल कितना हो जाएगा, 52। कैंसिल होगा तो 1 बाय 4 पॉइंट में मिला सकते हैं आप इसको। तो ये था स्पेड के लिए। वही अगर हम बात करते हैं फोर्थ में किसकी, ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना होता है टोटल हम जानते हैं कि टोटल कार्ड 52, तो उसमें 26 रेड होगा, 20 ब्लैक होगा। तो बोला रेड कार्ड, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना हो जाएगा, 26। तो यहां से फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, 26। अब हमको निकालना है, मान लेंगे क्या, E4 क्या है, E4 इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इक्वल कितना होगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, F4 मत लिखिएगा,
पूरा लिखिएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, हो जाएगा 26, ये हो जाएगा कितना 52, कैंसिल होगा तो 1 बाई कितना 2, ये हो गया। तो ये थर्ड था, ये 4। वही अगर हम बात करते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द 6 ऑफ क्लब, 6 भी होना चाहिए और क्लब भी होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन आ गया इसी के जैसा, ए रेड 8 कार्ड, सॉरी अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था ना, अच्छा ये क्वेश्चन में ये कहते हैं, बोल रहा है क्या, द 6 ऑफ क्लब, 6 ऑफ क्लब होना चाहिए। दैट मीन्स क्या कि 6 भी होना चाहिए और क्लब भी होना चाहिए। तो क्या होगा, सिर्फ एक ही क्लब होगा, क्योंकि एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा, एक क्या होगा, हार्ट होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ द 6 क्लब, 6 क्लब कार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा 1। तो निकाल देंगे P5 का है, तो लिखेंगे P5 लिख लिया, E5 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग द 6 ऑफ क्लब। तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई क्या टोटल आउटकम, तो हो जाएगा 1 बाई कितना 52, ये हो गया। 6th क्वेश्चन में देखेंगे, 6th क्वेश्चन में हो रहा है क्या, एक फेस कार्ड होना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या फेस कार्ड कौन कौन होता है, एक किंग होता है, एक जैक होता है, क्या होता है क्वीन होता है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3 तो कितना होगा 12। तो हो जाएगा, लिख लेंगे क्या, नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यहां से फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 12। तो लिख लेंगे क्या, P is 6 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड बाई फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा कितना 52। कैंसिल करेंगे इसको, 4 3 12, ये कितना होगा 4 1 4, 4 3 कितना 12, तो जाएगा 3 बाई कितना 30। देख लीजिएगा, इसको पॉइंट में ले आइएगा। उसके बाद बात करेंगे हम क्या, इसके बाद हम बात करेंगे रेड फेस कार्ड की बात करेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोल रहा है कि ए रेड फेस कार्ड होना चाहिए। तो टोटल अभी हमने देखा कि फेस कार्ड कितना होता है 12, तो उसमें टोटल रेड कार्ड कितने होंगे, टोटल रेड फेस कार्ड 6 और टोटल ब्लैक कार्ड कितना 6। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड ऑफ फेस कार्ड कितना होगा 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका 6। तो हम लोग मान लेंगे कि E7 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, E7 इक्वल टू जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई क्या टोटल आउटकम। तो हो जाएगा आपका कितना 6 बाई कितना 52। कैंसिल करेंगे इसको, 6 से कैंसिल होगा ये नहीं, इसको कटेंगे 3 से, सॉरी 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 कितना 6, 3 1 3 3 बजा कितना 12, 2 1 2, 2 7 कितना 14। तो ये जाएगा कितना 1 बाई 7, 6 7 42, सॉरी मिस्टेक है, देख लो एक बार इसको, कितना है 6 बाई कितना 52। तो ये जाएगा 3 2 कितना 6, 3 1 3, 3 4 कितना 12, उतना ही आ रहा है। 6 7 42 लेकिन होता है ना ये, 3 1 3, यहाँ पर मिस्टेक है, 3 से ये तो जाएगा ही नहीं, 3 से ये कैंसिल होगा ही नहीं, हम मिस्टेक हो जाएगा मेरा। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 से कितना 12। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 3 बाई कितना 26, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की। 8 में बोला है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, मतलब कि कार्ड जो निकाले वो ना तो जैक होगा और ना तो किंग होगा। तो जैक कितने कार्ड होते हैं 4 और किंग कितने होते हैं 4। तो 4 4 कितना हो गया 8, तो 1 माइनस कर देंगे टोटल कार्ड में, तो लिखेंगे नंबर ऑफ नाइदर ए जैक कार्ड, नाइदर जैक नॉर ए किंग कार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू अगर यहां से निकालना चाहेंगे तो कितना होगा 52 माइनस कितना हो जाएगा 12, सॉरी 8 ना, 4 2 8, तो अगर माइनस करेंगे तो 12 से डिवाइड कितना 4, ये 4। तो हम निकाल लेंगे क्या, E8 को मान लेंगे क्या, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा कितना 44। E8 को मान लेंगे क्या, इवेंट हो रहा है, इवेंट E8 विद द इवेंट ऑफ नाइदर ए जैक और नॉर ए किंग कार्ड इक्वल टू क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो जाएगा कितना 44 बाई कितना 52। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और आसानी से निकाल लीजिएगा। सिर्फ क्या है फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, फेवरेबल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम कितना होगा, उसको पुट कर देना है।
तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना जो मैंने बताया थ्योरी में उसको याद रखिएगा तो आसानी से ये बन जाएगा। तो एग्जाम में मैं 100% बोल रहा हूँ कि जो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन या तो 3 नंबर का या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम दो क्वेश्चन और बात करेंगे, इसको भी आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। देखिए ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है जो सबसे इजी होता है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 100 रेड बॉल, 200 येलो बॉल एंड 50 ब्लू बॉल। बोल रहा है कि इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब कि अचानक एक बॉल निकालते हैं बॉक्स से फ्रॉम द बॉक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, नॉट ए येलो बॉल, नाइदर येलो नॉर ए ब्लू बॉल। दैट मीन्स कि अगर हमको एक बॉक्स से हमको बॉल निकालना है जिसमें कितना 100 रेड बॉल है, 200 येलो बॉल है, 50 क्या है ब्लू बॉल है, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, गिवन में हमको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल लेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 100 प्लस 200 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 350। दैट मीन्स जो टोटल आउटकम हो जाएगा आपका, वो टोटल आउटकम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 350। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए कि जो बॉल होगा, हमने जो बॉल निकाला वो बॉल ब्लू बॉल होगा, तो हम लोग निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल देखिए 50 है ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल ये हो गया। तो जो ये हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा कितना 15। तो हम लोग वही लिख लेंगे क्या, इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, पी इवन इक्वल क्या जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना जाएगा 50 और टोटल आउटकम कितना 350, तो ये कैंसिल, 5 से जाकर कितना 35, तो 1 बाई कितना जाएगा 7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हुआ। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा 5 बॉल 6 बॉल 10 बॉल जितना भी बॉल रहेगा टोटल को सम कीजिए, जो निकालने बोल रहा है वो आपका क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम, और उसको दोनों को डिवाइड कर दिए तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है क्या, नॉट ए येलो बॉल, येलो बॉल नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ नॉट ए येलो बॉल, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना मेरे पास था बॉल 315 में, उसमें येलो बॉल माइनस कर देंगे, तो येलो बॉल कितना है मेरे पास 200, तो उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा 150 बॉल हो जाएगा क्या, येलो बॉल। तो हम लोग मान लेंगे क्या, E2 विद द इवेंट ऑफ क्या, नंबर नॉट ए येलो बॉल, तो P E2 निकालेंगे, क्योंकि ये आपका क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम कितना जाएगा 150, तो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या, टोटल आउटकम 150 डिवाइड बाय कितना जाएगा 350, ये कैंसिल 5 से 15 और 5 से कितना 35। उसके बाद हम थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में बोल रहा है क्या, नाइदर येलो नॉर ब्लू, मतलब ना तो येलो होना चाहिए ना तो ब्लू होना चाहिए, तो वही लिखेंगे नंबर ऑफ, सिर्फ लिखना है सिर्फ इसमें, नंबर ऑफ नाइदर येलो नॉर ए ब्लू बॉल, तो उसमें ना तो ब्लू होगा ना तो येलो होगा, यही ना बोल रहा है। तो ब्लू और येलो को छोड़ के बचेगा तो कितना बॉल बचा, रेड 100, तो हम लोग मान लेंगे क्या, यहाँ से फेवरेबल आउटकम कितना जाएगा आपका 100, तो हम लोग मान लेंगे क्या, E3 विद द इवेंट ऑफ नाइदर येलो और नॉर ए ब्लू बॉल, तो E3 मान लेंगे, ये हो जाएगा क्या फेवरेबल आउटकम बाय क्या टोटल आउटकम, तो हो जाएगा क्या 100 बाय कितना 350, ये 0 कैंसिल, 5 to 10 5 से 35 कैंसिल, तो आसानी से ये निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमेशा कि 3/7 2/7 या जितना भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आया है वो हमेशा क्या आया है 1 से छोटा ही आया है, तो ये हमेशा अगर 1 से बढ़ा जा रहा है मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, गलत है। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे आपस में तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसको लिख लीजिए। हम बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन की, फाइनल क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है, डाइस के लिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब 2 डाइस को आपस में रोल करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि द सम ऑफ 2 नंबर ऑफ डाइस इज 5। तो आपको ये फिगर आपको एग्जाम में बनाना होगा तभी जाके ये क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम आएगा मेरे पास वो क्या होगा, गिवन होगा टोटल आउटकम। जो टोटल आउटकम मैंने बताया था कितना होगा, टोटल आउटकम 36 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या
कि द सम ऑफ टू नंबर ऑफ डाइस इज कितना 5, तो नंबर ऑफ टू डाइस, द नंबर ऑफ द सम ऑफ, ऐसे लिख सकते द नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डाइस इज 5 होना चाहिए। दो नंबर को जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो देखिए पहला में देखिए कि जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 1, ये पहला हो सकता है, 1 4 हो सकता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5 पहला, इसके बाद नहीं होगा, उसके बाद आएगा कितना 2 3, ये हो सकता है, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2, उसके बाद इसमें तो और किसी का नहीं आएगा, उसके बाद हम लास्ट देखेंगे तो इसमें किसका आएगा 4 1 5, इधर में किसी से और नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सम ऑफ टू नंबर ऑफ डैश इज 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो जो फेवरेबल आउटकम मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा 4 होगा। वही अगर बात करते हैं इसका, अगर मान लेते हैं कि लेट इवन विद द इवेंट ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ टू डैश इज कितना 5, तो हम लोग पी इवन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाय क्या टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा 4 और टोटल आउटकम कितना 36, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1/9। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों में क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या नंबर ऑफ इवन ऑन बोथ डाइस, देखिए इवन नंबर दोनों में होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में तो नहीं होगा क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है। सेकंड में देखते हैं 2 2, तो जो आपका 2 2 होगा, फिर 2 4 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 6 हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा 3 में तो इवन होगा ही नहीं, दोनों में। बात करते हैं 4 की तो हो जाएगा क्या 4 2 4 4, उसके बाद क्या होगा 4 6। 5 में तो होगा नहीं। 6 की बात करते हैं तो 6 क्या होगा 6 2 6 4 और 6 6 में आएगा दोनों में बोथ। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि E2 विद द इवेंट ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाय क्या टोटल आउटकम। तो हो जाएगा ये 9 बाय कितना 36, कैंसिल होगा कितना होगा 1/4। तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ आपको डेटा याद रखना है कि कैसे डेटा हमको लेना है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, डबलेट मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों में जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डबलेट लिख देंगे, नंबर ऑफ डबलेट इक्वल टू कितना, देखिए क्या क्या होगा, एक ये होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये होगा नंबर ऑफ डबलेट कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो होगा 6। तो हम लोग निकाल लेंगे कि E3 विद द इवेंट ऑफ डबलेट, तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो हो जाएगा 6/36, कैंसिल होगा तो कितना 1/6। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज 12, दोनों नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो होना चाहिए 12। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 12। अब देखिए प्रोडक्ट कीजिए, पहला में प्रोडक्ट कीजिएगा तो 12 नहीं आएगा, इसमें भी 12 आएगा। किसमें आएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 3 3 4 कितना 12 आएगा, 3 4 में आएगा, इसमें अब नहीं आएगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 4 3 12 होगा। वही अगर बात करते हैं 5 में तो 5 में तो 12 नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 2 कितना होगा 12। तो कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कितना हो गया 4। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग निकालते हैं P फॉर द इवेंट ऑफ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 12। E4 हो जाएगा आपका क्या फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो ये जगह 4 बाई कितना 36, कैंसिल होगा कितना 1/9। ये उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोल रहा है क्या नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, की बात करते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझिए कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नंबर ऑफ
परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कैसे आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना 1, 2 2 जा कितना 4, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 2, 3 3 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, 6 6 36। तो टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा 6। अगर हम 6 हो गया तो यहाँ से आपका जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो हम लोग मान रहे हैं कि इफ आई बी द इवेंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेंगे पीई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम इक्वल हो जाएगा 6/36। कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 1/6। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस बोल सकता है, बोलेगा कि द सम ऑफ दो नंबर को जोड़ेंगे तो सम करने पे आना चाहिए आपका कितना 13, ये आना चाहिए। तो 13 आएगा, देखे तो कभी नहीं आएगा। फाइनल 6 6 कितना होगा 12, तो 13 नहीं आएगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 0। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोडक्ट बोल सकता है 12 के जगह में बोल देगा मान लीजिए 15 आना चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चन आप बोलेगा कि दोनों नंबर को जोड़ने पे इवन आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस डेटा का यूज करके आसानी से फेवरेबल आउटकम निकालना है, आप डेटा में पुट कर देना है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी से, उसके हमने बताया थ्योरी क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने जितना भी क्वेश्चन से करवा दिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर और भी क्वेश्चन होगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी से वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।